मददगार सेठ। एक बार की बात है, दीवानपुर गांव में सेठ हजारी लाल रहता था, जो धनी होने के साथ साथ बहुत दयालु था। वह अपने नगर के सभी लोगों को बहुत मानता था। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी होता तो वह तुरंत हजारी लाल के पास जाकर मदद मांगता तो वह तुरंत उसकी मदद करता था। उसी गांव में मंगरू नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन करने के लिए बुढ़ापे में भी मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन मंगरू बहुत बीमार पड़ गया, जिसके कारण वह काम काज भी नहीं कर पाता था, जिससे उसके घर में राशन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसकी पत्नी किसी तरह बचा बचा कर राशन का इस्तेमाल करती थी। कभी कभी खुद भूखी रहकर अपने पति मंगरू के लिए खाना का बंदोबस्त करती थी। एक दिन वह बचा हुआ राशन भी खत्म हो जाता है। मंगरू के घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। मंगरू की पत्नी ने अपने पति से कहा, हमें सेठ हजारी लाल से मदद मांगनी चाहिए। मंगरू की पत्नी ने सेठ हजारी लाल के घर पहुंचकर हजारी लाल से कहा, हमारी बड़ी मुश्किलें हैं, हमारे पास राशन नहीं है और हम भूखे मर रहे हैं। सेठ हजारी लाल ने उनकी बातों को सुना और उनकी दुख भरी आंखों को देखकर तुरंत राशन और मंगरू के लिए दवाई की सहायता भी की। कुछ समय बाद मंगरू ठीक हो गया। मंगरू और मंगरू की पत्नी हजारी लाल के पास जाकर उसे धन्यवाद किया। सेठ हजारी लाल ने कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। साथ ही सेठ ने मंगरू से कहा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहिएगा। तब मंगरू की पत्नी ने हजारी लाल से बोला, आपने हमारी बड़ी मदद की है सेठ जी, हम आपकी कृतज्ञ रहेंगे और यदि कभी आपको मदद की आवश्यकता हो हम तैयार हैं। मंगरू और उसकी पत्नी ने सेठ का धन्यवाद किया और सच्चे दिल से मिलकर हंसते हुए घर लौटे।